जय श्री राम भाइयों। तो आज हम देखने वाले हैं एक ऐसी कमाल की एक्सेल ट्रिक जिसकी मदद से आप कमा पाओगे 1300 रुपये हर एक प्रोजेक्ट का, मतलब महीने का करीब 40,000 रुपये एज ए साइड इनकम। तो मेरे भाई, ये काम क्या है और कैसे होगा, सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो मैं हूँ आपका भाई रायन, और मैं इस प्लेटफॉर्म फाइवर के ऊपर 2-2.5 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। तो मैंने मेरे फ्रीलांसिंग जर्नी में जो भी सीखा है वही सारी नॉलेज एक्सरसाइज फाइल के थ्रू आपको सिखाने की पूरी कोशिश करी है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं आप ये साइड इनकम कैसे कमा सकते हैं। तो आप कमा पाओगे 1300 रुपये हर एक प्रोजेक्ट का, और बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें हजारों की तादाद में प्रोजेक्ट अवेलेबल है। तो मेरे भाई, अगर आप जॉब करते हो या स्टूडेंट हो जो स्टडी के साइड बाय साइड अपने दम पे कुछ इनकम करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा पेमेंट प्रूफ। इसके लिए हम चले आए हैं एक टॉप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म fiverr.com के ऊपर। मैंने यहाँ पे एक गिग को ओपन कर रखा है, जहाँ पे इनका जो बेसिक पैकेज है कुछ 1300 रुपये के करीब है, और इनके अगर स्टैंडर्ड पैकेज की बात की जाए तो 1700 रुपये, और प्रीमियम पैकेज में कुछ 2600 रुपये ये चार्ज कर रहे हैं। तो अब आते हैं इनके बेसिक पैकेज में, जहाँ ये कह रहे हैं आई विल क्लीन स्प्लिट मार्ज एंड फॉर्मेटिंग द डाटा। बेसिक में 100 आइटम क्लीन, मतलब 100 आइटम की रोज को क्लीन करने के, या फिर स्प्लिट या फॉर्मेटिंग करेंगे 1300 रुपये के बदले में। आप वीडियो में जो ट्रिक सीखने वाले हैं इसकी मदद से आप 1 घंटे में ये काम कर पाएंगे। अब चलते हैं हम अपनी एक्सेल फाइल के ऊपर, जो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जहां से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस भी कर पाओगे। अब ये एक्सेल फाइल हमको अपने क्लाइंट से मिला है, और ये है सेल्स का डाटा। इस डाटा में रोज आईडी गिवन है, ऑर्डर आईडी गिवन है, ऑर्डर डेट, शिप मोड, और भी कई सारे कॉलम्स यहाँ पे गिवन है सेल्स डाटा के रिगार्डिंग। और डाटा अच्छा खासा है, मतलब कुछ यहाँ पे 9,995, मतलब करीब करीब 10,000 रोज का डाटा है, मतलब हेल्दी अमाउंट ऑफ डाटा। अब क्लाइंट आपको ये डाटा देता है, और उनकी आपसे कुछ इस तरह की रिक्वायरमेंट है कि सब कैटेगरी के वाइज कस्टमर सेल्स रिपोर्ट तैयार करे इंडिविजुअल शीटों में। तो मैं आपको समझा देता हूँ। मैं आया हूँ सेल्स डाटा के ऊपर, और यहाँ पे अगर हम ऊपर जाने के लिए प्रेस करेंगे कंट्रोल एंड पेज अप की। उसके बाद अगर हम राइट की तरफ देखें तो यहाँ पे सब कैटेगरी आपको यहाँ पे मिलेगा। जो प्रोडक्ट नेम है उसके पास आपको मिलेगा सब कैटेगरी का कॉलम। तो मैं आपको समझा देता हूँ। मैं आया हूँ सेल्स डाटा के ऊपर, और यहाँ प्रोडक्ट नेम के पास है सब कैटेगरी। मैं इस कॉलम की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बुक केस, चेयर, टेबल, फर्नीचर, और भी काफ़ी सारे सब कैटेगरी है। तो क्लाइंट ये चाहता है आप इस 10,000 रोज वाली डाटा को सब कैटेगरी के बेसिस पे इंडिविजुअल शीटों में तैयार करें, जिसमें सेल्स भी गिवन हो। तो मैं अगेन आपको बता दे रहा हूँ कि इस फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस भी कर पाओगे। मगर पहले वीडियो को तसल्ली से देख लीजिए, उसके बाद मेरे भाई आप ये डाउनलोड करके प्रैक्टिस भी कर पाओगे। तो अब हम प्रैक्टिकली सारा काम करते हैं। तो पहले हमें करना पड़ेगा डाटा को फुल सिलेक्ट। इस टोटल सिलेक्ट करने के लिए हम प्रेस करेंगे कंट्रोल है, तो इससे हमारा जो डाटा है वो फुल सिलेक्ट हो जाएगा। तो आप देख पाएंगे कि हम डाटा के काफ़ी नीचे आ गए हैं, एकदम लास्ट तक। तो फिर से ऊपर जाने के लिए हम प्रेस करेंगे एक और शॉर्टकट की, जिसका नाम है कंट्रोल बैकस्पेस। इसकी मदद से आपका डाटा जहां से सिलेक्ट हुआ है वही चला आएगा। अब डाटा को सिलेक्ट करने के बाद हम चले आएंगे होम टैब के पास इंसर्ट टैब में। तो यहाँ पर इंसर्ट टैब में आएंगे हम। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एक्सेल का एक मोस्ट पावरफुल फीचर, जिसका नाम है पिवट टेबल। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम टेबल अरेंज। तो इसको हमने क्लिक किया। उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन है कि न्यू वर्कशीट में हम ये जो पिवट टेबल है इसको वहाँ पे बनाए, या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे भी हम बना सकते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे, जहाँ पे हमने क्लाइंट रिक्वायरमेंट जो शीट है, तो चलिए यहाँ बना लेते हैं। ये सेल को हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद करते हैं ओके। तो यहाँ पे आ गया है, जो स्ट्रक्चर है पिवट टेबल का वो यहाँ पे बन गया है। और यहाँ पे आप देख पाओगे कि यहाँ पे जो पिवट टेबल के रिगार्डिंग जो भी ऑप्शन है वो यहाँ पे दिखने चालू हो गए हैं।
अगर आपको ये ना दिखाई दे, सपोज ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको सिंपली यहाँ पे पिवट टेबल वाले जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद ये पिवट टेबल एनालाइज ये वाला टैब खुल जाएगा। उसके बाद आपको क्लिक करना है फील्ड लिस्ट वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पे ये ऑप्शन खुल गया है। उसके बाद हमको तो सिंपली यहाँ से हम निकालेंगे सेल्स को। तो सेल वाले को हमने किया, सेल्स वाले जो सेल होता है तो सेल्स हमेशा रहता है वैल्यूज़ में, क्योंकि हमारा ये वैल्यूज़ के अंदर जो भी ऑपरेशन होता है वैल्यू के रिगार्डिंग, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, सब जो चीज़ होता है वो जाता है वैल्यू के अंदर। तो सेल्स हमेशा जाएगा वैल्यू के अंदर। उसके बाद हम आएंगे कस्टमर नेम के ऊपर। तो ये कस्टमर नेम आएगा रोज के अंदर, तो इसको हम रोज में फिट करते हैं। उसके बाद कस्टमर की रिक्वायर क्या है, सब कैटेगरी वाइज कस्टमर सेल्स रिपोर्ट, मतलब ये जो कस्टमर का नाम आ गया रो वाइज। यहाँ पे जो दाहिनी तरफ आप देखेंगे यहाँ पे आ गया सेल्स की, कौन से कस्टमर कितने सेल्स दिए हैं। अब हमको सब कैटेगरी के वाइज, मतलब अगर देखें तो वहाँ पे सब कैटेगरी के अंदर देखेंगे तो फर्नीचर है, फिर बुक है। तो फर्नीचर कौन से कस्टमर ने कितने सेल किया है, तो ये हमको, तो पहले यहाँ पे हम फिल्टर लगाएंगे। ये जो फिल्टर देख रहे हैं, फिल्टर के अंदर हमको रखना पड़ेगा सब कैटेगरी को। तो हम यहाँ पे ढूंढेंगे सब कैटेगरी वाले ऑप्शन को। तो ये रहा सब कैटेगरी, इसको हम करेंगे ड्रैग, इसको ड्रैग करके ले आए हम फिल्टर के अंदर। अब हम कुछ ऐसा एक मैजिकल ट्रिक करेंगे जिसके अंदर जो क्लिक करते ही फिल्टर वाइज सब कैटेगरी के वाइज वो सेल्स रिपोर्ट इंडिविजुअली तैयार हो जाएगा। तो अपने पलके ना झपकाए और ये वाला ट्रिक देखे। तो इसके लिए हमको यहाँ पे पिवट टेबल वाले स्ट्रक्चर पे यहाँ पे क्लिक रखना पड़ेगा। उसके बाद हम आ जाएंगे पिवट टेबल एनालाइज पे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन वाला टैब है, यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे वहाँ फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे शो रिपोर्ट फिल्टर पेज, यहाँ पे क्लिक करेंगे सब कैटेगरी वाइज। तो अभी आप देखेंगे कुछ ऐसा बूम होगा। तो जैसे मैं ओके प्रेस करता हूँ, देखिए बूम। तो यहाँ पे जितने भी सब कैटेगरी में जो थे ऑप्शन, उसके रिगार्डिंग सेल्स का कितने कस्टमर वाइज सेल्स यहाँ पे आ गया है। तो ये कुछ हिडन ट्रिक क्लाइंट को पता नहीं होता है, और जिसके बदले वो आपको पे करते हैं 1300 रुपये तक। और अगर पता होता भी है तो जो बड़े आदमी होते हैं उनको पता रहता है कि ये काम मुझे करना है और ये काम मुझे लोगों से करवाना है। तो वो उनकी टाइम की वैल्यू है, और वो अपना टाइम बचाने के लिए आप जैसे फ्रीलांसर को ढूंढते हैं और फ्रीलांसरों से उनका काम करवाते हैं। आप उनका काम करोगे तभी जाके ना वो ऐसे 10 फ्रीलांसरों से अपना काम करवाएंगे, तभी तो उनका प्रमोशन होगा ना। हर किसी की टाइम की ऐसी वैल्यू होती है और ऐसे वो कमाते हैं। तो कुछ ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो जय श्री राम भाइयों। तो फिर मुलाकात होगा किसी और एक वीडियो में।